हमारे पूर्व जन्म के संचित कर्मों का फल प्रारब्ध है। हम ये सोचें कि हमारा पहला जन्म है, नहीं। हमने न जाने कितने जन्म लिए होंगे और कितने जन्मों में कितने कितने घोर पाप भी किए होंगे, पुण्य भी किए होंगे, और जो आज हम सब देख रहे हैं ये हम अपने पूर्व जन्म का प्रारब्ध भोग रहे हैं। अब इस जन्म में जो हम करेंगे वो हमारे अगले जन्म को आगे लेके जाएंगे कि हमें क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा। तो प्रारब्ध किसी भी व्यक्ति के जीवन में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। लेकिन अगर कोई आज दुख भोग रहा है और हम मानते हैं कि मान लेते प्रारब्ध उसका यही है पिछले कर्मों का, हाँ। तो वो उसको न्यूट्रलाइज कैसे करे, आज इसी जन्म में बेहतर कैसे करे? रामचरितमानस की अगर मैं बात करूं तो बाबा गोस्वामी एक बहुत सुंदर बात कहते हैं कि को न काऊ सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। और ये कर्मों का एक ऐसा बंधन है, कर्मों का एक ऐसा भोग है कि इसे भोगना ही पड़ेगा। स्वयं परमात्मा भी बहुत विवश है, वो आपके भोग को काट नहीं सकते। अगर काट भी देंगे तो पुनः आपको जन्म लेके फिर भोगना पड़ेगा। एक संत हुए बहुत बड़े, तो जिनको बहुत भयंकर बीमारी लगी, गले का कैंसर हुआ, बहुत कष्ट होता था, बहुत रोते थे और भगवान के परम भक्त थे। तो भगवान उनके पास आए, भगवान को बड़ा कष्ट हुआ। भगवान ने कहा बाबा मैं आपको ऐसे देख नहीं पाता, मुझे बहुत कष्ट होता है जब आप ऐसे चिल्लाते हैं, जब आपको ऐसी तड़फन होती है, और मैं आपके इस कष्ट को काट सकता हूँ। तो संत ने कहा प्रभु काट भी देंगे तो अगली बार फिर भोगना पड़ेगा। प्रभु बोले ये तो है, भगवान भी इस चीज के आगे विवश हैं। विधि के विधान में प्रभु भी कोई व्यवधान नहीं डालते। हमने जो किया है आज हम भी सोचें कि इतना हम भक्ति करते हैं, भजन करते हैं, प्रभु की शरण में रहते हैं। अब प्रेमानंद बाबा का अगर हम उदाहरण लें तो प्रेमानंद बाबा ने इस जन्म में क्या ही किया होगा, लेकिन आज देखिए ना बाबा कितने कष्ट में है, इतनी भयंकर बीमारी से जूझ रहे हैं, एक गिलास पानी भी ढंग से पी नहीं पाते हैं। तो ये सब प्रारब्ध का खेल है। डोंगरे जी महाराज हुए, बहुत बड़े कथावाचक हुए, भारत के सुखदेव जी का अवतार उनको कहा जाता था। गले का कैंसर था उनको, पूरा जीवन भक्ति किया, पूरे जीवन साधना करी, लेकिन शारीरिक कष्ट को भोगा। तो ये जो चीजें हैं, 3 प्रकार के ताप होते हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, और ये तीनों प्रकार के तापों को हमें भोगना ही पड़ता है। कोई भक्ति, कोई साधना आपको आपके कर्मों के भोग से नहीं बचा सकती।